हाय ग्रेड फोर्थ। मैंने आपको कहा था कि चैप्टर नंबर 23 प्रोवर्ब्स, जिसका मैं वर्कशीट ऑलरेडी दे चुकी हूँ। आप ये कहावतें लर्न कर लेंगे और उसको याद कर लेंगे। ठीक है। आज मैं आपको ये एक्सरसाइज कैसे करनी है, आई एक्सप्लेन यू दिस now. Proverbs are the popular saying that we use in our daily speech. Proverbs वो होते हैं जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हम कहावतें यूज करते हैं, राइट। दे आर ऑफन फुल ऑफ विजडम। वो बहुत ही शॉर्ट सेंटेंस में बहुत सारी चीजें समझा के जाती हैं। ठीक है। हियर आर सम पॉपुलर प्रोवर्ब्स विद देयर हिंदी मीनिंग्स। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो इंग्लिश में बोला जाता है वही हिंदी में बोला जाता है, बट इनके मीनिंग सेम होते हैं। ठीक है। तो जो इंग्लिश में कहावत है उसका वर्ड टू वर्ड मीनिंग सेम नहीं होगा, बट उस कहावत का हिंदी में क्या मतलब है वो यहाँ पे दिया गया है। नंबर 1, अ फिगर अमंग साइपर्स, मतलब अंधों में काना राजा। मतलब कि जहां सारे एक जैसे हैं वहां एक अलग इंसान से अगर एक इंसान अलग है तो उसको हम अच्छा ही बोलते हैं। ठीक है। ऑल इज वेल व्हेन एंड्स वेल, दैट एंड्स वेल, मतलब अंत भला तो सब भला। अगर कितनी भी परेशानियों के बाद अगर हमारा काम क्लियरली हो रहा है, सो ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। सेल्फ प्रेज इज नो रिकमेंडेशन, मतलब अपने मुंह मियाँ मिट्ठू मत बनो। मतलब कि हमें हमेशा अपने ही प्रेज नहीं करने चाहिए, हमें सिर्फ हमारी अच्छाई नहीं बतानी चाहिए। मैं अच्छा हूं, मैं ही ये कर सकता हूं, मेरे सिवा कोई नहीं कर सकता, मेरे जितना अच्छा कोई नहीं कर। सो दैट इज सेल्फ प्रेज इज नॉट रिकमेंडेशन। नाउ हेस्ट मेक्स वेस्ट, हरी स्पॉइल्स द करी। ये दोनों एक जैसे ही मतलब है इनके। मतलब कि जब हम बहुत जल्दी जल्दी में काम करते हैं तो वो काम बिगड़ता ही बिगड़ता है। आगे दौड़ पीछे चौड़, मतलब अगर हम आगे 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 जाएंगे तो वो काम खत्म होने की जगह वो काम ज्यादा बढ़ सकता है। सो बेटर शांति से करो बट काम कंप्लीट करो। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। ठीक है। मतलब कि जब भी हमें कोई चीज की जरूरत पड़ती है तभी उसको हम तभी उसके लिए हम काम करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल जब बल्ब की जरूरत पड़ी तब उनके लिए इन्वेंशन हुआ, तब तक किसी को सूझा नहीं था कि ऐसी भी कोई इन्वेंशन हो सकती है, राइट। तो हाँ, ये सारे जो कहावतें हैं इन सब के मीनिंग्स ऐसे ही है, राइट। हिंदी में मीनिंग दिए हैं ताकि आप उसको इजीली समझ पाए। और यहाँ पे जो एक्सरसाइज 1 है, कंप्लीट द प्रोवर्ब्स विद द सुटेबल वर्ड्स, और ये इंग्लिश में ऑलरेडी कहावत दी गई है। जैसे नंबर 1, अ फिगर अमंग्स, सो द आंसर इज साइपर्स। ठीक है। डैश इज वेल दैट डैश वेल, ऑल इज वेल दैट्स एंड वेल, सो all is well that ends well. Number 3 is no recommendation, self praise is no, self praised is no recommendation, right। तो ये सारी कहावत वही है जो मैंने आपको यहाँ पे दी है या फिर आपकी टेक्स्ट बुक में दी होगी। ठीक है। सो आप ये एक्सरसाइज कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, आंसर की मैं बाद में भेज दूंगी। नाउ एक्सरसाइज 2, राइट द प्रोवर्ब्स विद देयर मीनिंग्स द सेम। मतलब कि ये आपको हिंदी मीनिंग्स दिए गए हैं और इसकी इंग्लिश में जो कहावत है वो आपको लिखनी है।
जैसे जहां फूल वहां काटे, सो जहां फूल वहां काटे का इंग्लिश में मतलब है वेयर देयर इज अ फ्लावर देयर इज अ थोर्न। सो आप लिखेंगे वेयर देयर इज अ फ्लावर देयर इज अ थोर्न, राइट। सो जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। सो द डीपर इज द वेल द स्वीटर इज द वाटर। मतलब कुआं जितना अंदर उतना पानी मीठा, बट उसका हिंदी में मतलब है जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। सो द आंसर इज द डीपर द वेल द स्वीटर द वाटर, राइट। सेम वे आप ये कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। इसका आंसर की मैं बाद में भेज दूंगी, ठीक है। सो होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल एंड योर होमवर्क इज यू विल कंप्लीट एक्सरसाइज A1 and 2 इन वर्कशीट। जिनके पास वर्कशीट नहीं है वो अपनी नोटबुक में लिख लेंगे। With this, I end this class. Goodbye, everyone. Goodbye for the day. Bye.